स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी विद महेश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका सप्तम प्रश्न पत्र है संस्कृत शिक्षण, इसमें से हम वन लाइनर सीरीज को शुरू कर रहे हैं। साथ ही बात की जाए विज्ञान शिक्षण की, पेपर 1 यानी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, हिंदी शिक्षण, कंप्यूटर शिक्षण, इन सभी के वीडियो आपको वन लाइनर के रूप में देखने को मिलेंगे। वहाँ से भी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 2 को लेकर के। पार्ट 1 में इन सभी क्वेश्चनों को लेकर के बात की जा चुकी है। ठीक है, तो हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपका बीटीसी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा है संज्ञा एवं सर्वनाम में अंतर उदाहरण सहित। संज्ञा की बात की जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम की बात की जाए तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है संज्ञा के जो उदाहरण हैं, जैसे कोई प्राणी का नाम हो गया, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान का नाम, कोई भाव का नाम, ठीक है, वो आपके उदाहरण में आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए सर्वनाम के, तो जो संज्ञा के स्थान पे, जैसे मान लीजिए मोहन घर जाता है या सोहन घर जाता है, जो भी ले लीजिए, नाम ही कोई ले लीजिए, ठीक है, उसके स्थान पे हम कहेंगे वह घर जाता है, हम घर जाएंगे, ठीक है। तो वह, हम, वे सभी, ये सभी आपके सर्वनाम को बताते हैं। इसमें नाम नहीं प्रदर्शित होता है, इसमें हम, वह, वे ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, पितृ, सखी, इदम, ककुभ, अप, अदश शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांटकर लिखिए। ये प्रश्न भी आपका बीटीसी 2015 में पूछा गया था। तो यहाँ पर संज्ञा आप देख पा रहे हैं, पितृ और सखी में संज्ञा हो जाएगा, बाकी इदम, कुभम, अप, अदस इसमें सर्वनाम देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 29 यानी 29 है, निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है, सज्जन पुरुष की बात को मानना चाहिए। दूसरा है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। तो पहला है, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, यानी कर्तव्यम ही सतम वचा, ठीक है। और दूसरा है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्मेण शोभते। तो इस तरह से आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे, काफ़ी पूछा जाता है अनुवाद। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आपका डीएलएड 2018 बैच में पूछा गया था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पर हम सब पाठ पढ़ेंगे यानी वयम पाठम पठिष्यामः। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखिए। हिंदी में अनुवाद भी करने को आता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको ये सभी अनुवाद वगैरह, ठीक है, ये नियम बनाने के सभी बुक्स में दिए रहते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करें, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पर दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पर हिंदी अनुवाद इसका पूछना है। संस्कृत का श्लोक है ये भगवत गीता का श्लोक है। इसमें अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत यानी हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में अवतरित होता हूँ, ठीक है। इस तरह आप इस अर्थ को लिखेंगे। प्रश्न नंबर 32 है, श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पर हम पहले संस्कृत में अनुवाद देखेंगे। दिया है, नैनम छिंदन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में अनुवाद, यानी नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं और ना ही
इसे नैनम दहति पावका, अग्नि जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुताः, ना जल इसे गीला कर सकता है यानी गला सकता है, और ना वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप संस्कृत में हिंदी के अनुवाद को अर्थ सहित स्पष्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त उपकरण कोई भी हो सकते हैं। जब शिक्षण के दौरान आप उपकरणों का प्रयोग छात्रों को पढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे मॉडल या प्रतिरूप हो गया, कोई चित्र हो गया, ठीक है, चार्ट पेपर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, साथ ही श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर कोई अन्य वस्तु जो शिक्षण में प्रयुक्त की जाती हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, नकुला, कीरा, अवर्णा, लूता, असंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। आपका BTC 2015 बैच में पूछा गया था DLED फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पर अवर्ण का अर्थ है घोड़ा, ठीक है, इसको आप अश्वा भी कहते हैं। दूसरा है नकुला, नकुला का अर्थ नेवला है। लूता का अर्थ मकड़ी या चींटी, ज़्यादातर मकड़ी ही बोलते हैं। ठीक है, कीरा का अर्थ होता है तोता, इसको आप शुका के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति। आप जब पिता के शब्द रूप देखेंगे तो उसमें पितरी शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति रहेगा और वचन एक वचन के रूप में प्रयोग दिखेगा इसका। ठीक है, इसके लिए आप पिता के शब्द रूप ज़रूर पढ़ें, ये भी BTC 2016 बैच में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 36 है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है संप्रदान कारक का प्रयोग, तो आप शुरू से पढ़ सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति है जिसमें संप्रदान के लिए, ठीक है, शब्द हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी 2016 में पूछा गया था प्रश्न। प्रश्न नंबर 37 है, ध्रुवम पाय अपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। कहने का अर्थ है, अगर हम ध्रुवम पाय अपादानम की बात करें तो ये पंचमी विभक्ति से संबंधित है। उत्तर आप पहले देख लीजिए, ठीक है, इसके अर्थ को भी हम समझ लेंगे। किसी वस्तु का ध्रुव निश्चित वस्तु से स्थायी अलगाव अपादान कहलाता है। अपादाने पंचमी, सूत्रानुसार अपादान में पंचमी विभक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से ये पंचमी विभक्ति का सूत्र है। ये भी आपका DLED 2018 बैच में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 38 है, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छांटिए या छांट कर लिखिए। ये भी प्रश्न 2016 बैच में पूछा गया था। संज्ञा को मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। तो इसमें जितने भी नाम वगैरह हैं सब छांट लीजिए, जैसे कि राम, हरि, गुरु। ठीक है, उसके बाद जो बचा सर्व, तद, युष्मद, अस्मद, ये सभी आपके सर्वनाम होंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट के आधार पर भी इन्हें अलग करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 39 यानी 39 देखेंगे। 39 प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। पहला है समाचार पत्रम, दूसरा है अश्रु, तीसरा है न्यायालय, फिर चौथा है शवा, पांचवा है पितृव्यः, छठा है पितामह, सातवां है द्वारम। ये भी आपका BTC 2016 में सेकंड टाइम जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। यहाँ पर समाचार पत्रम का अर्थ है अखबार, अश्रु का अर्थ है आंसू, न्यायालय का अर्थ है अदालत, शवाह का अर्थ है आने वाला कल, यानी शवाह जो आने वाला होता है कल उसको हम शवाह कहते हैं। फिर है पितृव्यः, पितृव्यः मतलब पिता के समान, चाचा, पितामह बाबा, द्वारम दरवाज़ा। तो इस तरह से यहाँ पर कहा है 4 लिखने को, आप 4 लिखिएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचन का शब्द रूप है। आप जितना हो सके शब्द रूप राम, हरि, गुरु, वृक्ष
इन सभी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसे प्रश्न बनते, सबसे ज़्यादा तो राम हो गया, बालक हो गया, हरि हो गया, नदी हो गया, इनसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वह बात हो डीएलएड के एग्ज़ाम की या फिर सीटेट या यूपी टेट के एग्ज़ाम की। ठीक है, तो यहाँ पर राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में, रामः, रामो, रामाः, यहाँ पर हम एक नज़र राम के शब्द रूप पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम के शब्द रूप दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर राम शब्द के रूप संस्कृत में, राम शब्द के रूप राम शब्द आकारांत पुल्लिंग संज्ञा, सभी पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप में इस प्रकार बनते हैं, जैसे देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, ये आपके आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही हम राम के रूप देखेंगे। प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में पूछा था कि राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों का शब्द रूप लिखिए। तो राम का प्रथमा विभक्ति ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तीनों वचन रामः, रामो, रामाः। तो इस तरह से राम के शब्द रूप आप ज़रूर पढ़ लें और इस तरह से आप राम के सभी विभक्ति और वचनों को एक बार देख लें। ठीक है, आप इन्हें खुद से पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों के दौरान इन सभी को पढ़ करके बताया था इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा ना हो पाए इसीलिए यहाँ पर हम रुकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 41 यानी 41, हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। यहाँ पर हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में पूछा है। ये भी आपका डीएलएड 2018 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर दिया है द्वितीय विभक्ति, एक वचन में हरिम, द्विवचन में हरि और बहुवचन में हरीन है। अगर आप हरि के भी शब्द रूप देखना चाहते हैं तो एक नज़र डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हरि शब्द के रूप संस्कृत में। ये हरि शब्द आपका इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, यानी ये पुल्लिंग के हैं। हरि के रूप यहाँ पर विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में कहा था, द्वितीय विभक्ति में दिया है एक वचन में हरीम, दूसरा है द्विवचन में हरि और तीसरा है बहुवचन में हरीन। तो इस तरह से आप हरि के रूपों को भी देख सकते हैं, इन्हें आप संबोधन तक की लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने हरि के रूप भी देख लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 यानी 42 है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो ये भी आपका डीएलएड या बीटीसी 2018 जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर विदुषी शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो ये तृतीय विभक्ति और एक वचन में है। प्रश्न नंबर 43 यानी 43 देखेंगे, युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। ये भी आपका डीएलएड या बीटीसी 2018 में जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है युष्मान। जितना पूछा जाए आप उतना ही उत्तर लिखेंगे एग्ज़ाम में, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये भी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति आप ध्यान रखिए कौन सी पूछी गई है, का एक वचन सिर्फ पूछा है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है वृक्षात। इसको भी हम देख लेते हैं। ये रहे वृक्ष के रूप जो कि संस्कृत में है। वृक्ष शब्द आकारांत पुल्लिंग संज्ञा है। ठीक है, ये भी आपका पुल्लिंग है। वृक्ष के रूप में कहा था पंचमी विभक्ति एक वचन। तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर साइड में विभक्ति सारी पड़ी हुई है, पंचमी विभक्ति और वचन एक यानी वृक्षात। तो यहाँ पर वृक्ष के भी दिए हुए हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ये हैं सारे वृक्ष के रूप जो कि संबोधन तक की हैं। आप इन सभी को वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 है, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप में लिखना है। यानी पंचमी विभक्ति पूछी है और इसमें तीनों वचनों को लिखना है। ये भी बीटीसी 2015 में पूछा गया था। ये याद रखिएगा, नदी, हरि, बालक, राम, इन सब से आपका डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर और साथ ही यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नदी शब्द का विभक्ति पंचमी है और तीन वचन
नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, इसको भी हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं नदी शब्द के रूप। नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसमें पूछा था पंचमी, पूछा था, सॉरी प्रश्न एक बार हम फिर से देखेंगे। हाँ ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन पूछा था, तीनों वचनों में पूछा था, पंचमी विभक्ति तीनों वचन, नद्दा, नदीभ्याम, नदीभ्यः, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये है नदी के रूप। आप इन्हें वीडियो पॉज करके या तो आप इंटरनेट से खोज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 यानी 46 है, गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखिए। ये भी आपका BTC 2015 में पूछा गया था। देखिए मैंने जितने बताए हैं उन सभी के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं इन्हीं से बने हैं, ठीक है। तो इसमें तृतीय एवं पंचमी दोनों विभक्ति का पूछ लिया है। तो तृतीय में है गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी, और पंचमी में है गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, ठीक है। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुरु शब्द के रूप। गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द है क्योंकि ये छोटे ऊ से शुरू हो रहा है। ऐसे ही आपका इकारांत, अकारांत, आकारांत, ठीक है, इकारांत, ऐसे शब्द भी देखने को मिलते हैं। गुरु के रूप हैं। इसमें विभक्ति पूछी थी तृतीय और पंचमी। तृतीय में गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी, ठीक है, और पंचमी में गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। तो इस तरह से आप इन सभी के विभक्ति और वचन को देख करके इन्हें याद कर लीजिए। जितना हो सके आप इन्हें याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि आप जितना याद करेंगे अच्छा रहेगा। साथ ही प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि आप भूलें नहीं इन शब्द रूप को। प्रश्न नंबर 47 है, एतद नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन में रूप लिखे। जितना पूछा है नपुंसक लिंग का पूछा, एतद का, इसमें आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी देखने को मिलता है एतद का। ये बहुवचन सिर्फ पूछा है तो एतानी हो जाएगा। ये भी BTC 2015 में पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, चाहिए के योग में किस का प्रयोग किया जाता है। तो चाहिए के लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जितना पूछा गया उतना ही आपको आंसर देना है। ये भी BTC 2016 में पूछा गया था। आप चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसका। प्रश्न नंबर 49 है, भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका BTC 2016 में पूछा गया था। तो भविष्यत काल को दर्शाने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए लट लकार की तो वर्तमान काल को दर्शाने के लिए लंग लकार, भूतकाल को दर्शाने के लिए लट लकार तो पूछा ही, भविष्यत काल के लिए लोट लकार आज्ञा के फॉर्म में और विधिलिंग चाहिए के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। 5 प्रकार के लकार संस्कृत में देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, ये लास्ट है आज का क्वेश्चन। भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन को यानी 49 को देखा था। यहाँ पर लट कहा है यानी भविष्यत काल को दर्शाने के लिए आप भू धातु का, भू का अर्थ होता है होना, ठीक है। इसमें आपका लट लकार पूछा है तीनों वचनों और पुरुषों में। तो ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर आप साइड में डाल सकते हैं प्रथम, मध्यम और उत्तम। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन डालेंगे। तो यहाँ पर है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, ठीक है। ये भी BTC 2016 में पूछा गया था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो